लोग नहीं जानते, नहीं समझते, मनमाना आचरण लोग करने लग गए हैं। इसलिए जैसे हमारे यहां संगीत में क्या है, सा रे गा मा पा धा नी, ये सारे अक्षर भी हमारे यहां कहां कहां से आए जानते हो? सा कहां से आया? मोर से बोला, मोर से लिया गया है सा। मोर बोलता है ना, तो मोर से सा, मोर एक ही बोलता है सा। सा सा मोर। रे कहां से आया? चातक। चातक समझते हो? पपीहा। पी कहां पीहा पीहा, प्यासे हो ऐसा बोलता रहता है वो बरसात में। वहां से रे गा कहां से? बकरी से। मैं, तो मैं उसका जो है वो गा है, उसका जो उच्चारण है वो सा रे गा है ना। और पा कोयल क्या बोलती है? कोयल पंचम स्वर में बोलती है, पा कूकती है ना। ऐसे सारे जो नी है वो हाथी की आवाज है। हाथी नहीं आवाज निकालता हो, हाथी की आवाज नी है। धा की उत्पत्ति मेंढक से हुई है। धा जो है मेंढक। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां हर चीज की उत्पत्ति है। तो मां शब्द कहां से आया? मां, जो मां है वो तो संगीत का मां तो कोयल से आया। संगीत का जो मां है वो जल में एक जल के पास एक सफेद कलर का एक पक्षी होता है, क्रौंचो वदति मध्यम। पर ये जो मां है, रिश्ता वाला मां, ये गाय के बछड़े से आया मां। तो आपको ये मां यहां से सीखना चाहिए। तो मां बोलना चाहिए शुद्ध, मैया बोलो। महाराष्ट्र में आई बोलते हैं। हर भाषा में अलग अलग माँ बाप के संबंध के नाम हैं, पर कहीं भी सनातन की किसी भी भाषा में मम्मी पापा नहीं है। तो आप लोग रॉन्ग बोलते हैं कि नहीं? भारत में रहते हो तो भारत की भाषा का सम्मान करना सीखो, अपनी भाषा का सम्मान हो। पापा कहां से आया? पापा मतलब क्या है? पापा किसे कहते हैं आप बताओ? बाप को तो नहीं कहते पापा, पापा कहते हैं पाप को। संस्कृत भाषा में पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। गीता के 13वें अध्याय का, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक देख लीजिएगा। तीसरे अध्याय का 13वां, 3:13, उसमें पापा शब्द आया है। रामचरितमानस की चौपाई में भी कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। यहां जहां जहां पापा शब्द आपको दिख जाए, गीता रामायण पुराणों में, वेद पुराणों में पापा शब्द जहां दिख जाए वो पापा के लिए प्रयोग होता है, पाप के लिए। पापा मीन्स पाप, पाप में प्रयोग होता है पापा, पाप का ही पापा है। अब तुम्हारा बाप कहां सेट हो रहा है इस पाप में, ये बताओ। हो रहा है तो काहे पाप पाप चिल्लाते रहते हो? क्यों जी? पिता को आप लोग क्या बोलते हो? बाबूजी।
क्या बोलते हैं? हाँ, बाबूजी बोलते हैं ना भारत की प्राचीन भाषा में, पिताजी, बाबूजी। इसलिए बाबूजी बोलो। आप क्या बोलते हैं? अब बोलना बाबूजी, पापा ना बोलना। पापा मतलब बाप को गाली दे रहे हो आप एक प्रकार से। पाप क्यों? पाप यहां आओ। पाप मतलब गाली है। बाप को पाप कह रहा है, ये बाप है कि पाप है? कंफर्म करो। इतने भी पीछे ना जाओ मेरे सनातनियों कि आप अपने संबंधों को लज्जित कर दो। संबंधों की तो कम से कम नकल नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजों की, मुगलों की नकल करते करते आप खुद अपना अस्तित्व गवा बैठोगे। नकल हर चीज की नहीं होती। हम नकल क्यों करें जब हमारे पास सब कुछ है? तो हमारी अपनी विरासत में बाप के लिए शब्द है बाबूजी, पिताजी। क्यों ना बोला? माँ है, मैया है। हनुमान जी गए लंका तो एक राक्षसी मिली, उसे भी हनुमान जी ने मैया बोला। सत्य कहा हूं मोहि जान दे माई, मैया कहा वहां माई। अब भगवान थोड़ा बड़े है गए, माखन की लीला करने लग गए। माखन चुरा रहे हैं, वत्सान मुंचन। भगवान मैया मैया कहने लगे। मैया 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 बड़ी खुश हो रही मेरे लाला। मैया कहवे लग गया, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितये स्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान्। मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नत्ति। गोपियां कह रही हैं कि वत्सान मुंचन। गोपियां कह रही हैं मैया तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खूंटे से आज समय में खोल दिया। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए ना, तो गोपियों के घर माखन चुराना, बछड़ों को खोलना, खेलना, अब इतनी शिकायतें आने लगी। मैया 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 तेरे लाला ने बछड़े खोल दिया, तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी, तेरे लाला ने आज हमारे बच्चों को रुला दिया, तेरे लाला ने आज मटकी तोड़ दी, तेरे लाला ने आज हमारे घर में घुस के मक्खन खाई लियो। तमाम शिकायतें आने लग गई। मैया परेशान हो गई। च्योरे लाला तने इतनी उधम करनी शुरू कर दी। लाला आज तो को मारूंगी मैं। अरे मैया मत मारियो, तने मक्खन खायो चोरी से ना। मैया मैंने माखन ना खायो। तो गोपी तो कहे कि तने माखन खायो। मैया ये गाल पकड़ के मेरो गोपी कहे लाला मेरे से ब्याह कर ले, मेरे से ब्याह करेगो। हम तू बता मैया मैं सबनते ब्याह कैसे कर लूं? अब मैया मैं ना ब्याह करूं तो मैया गोपियां कहें कि मैं शिकायत करूंगी तेरी मैया से। इस तरह गोपियां बड़ी परेशान करती हैं मैया। तो मैया बोली गोपियों को सुनो सखियो, जब तक तुम रंगे हाथों नाए पकड़ोगी हमारे लाला को, तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसा नाए करेंगे। जाओ लाला को रंगे हाथों। अब गोपियां रंगे हाथ पकड़ने के लिए छींके पे मटकी लटकाए दे, और छींके पे मटकी लटकाए के वहां पे घंटी बांध दे कि लाला माखन चोरी करवे आएगो, घंटी बजेगी हम पकड़ लेंगे। अब भगवान माखन चुराने आए, घंटी लटकी। भगवान बोले सखी ए घंटी मंदिर में जगह कम पड़ गई जो मटकी पे लटक रही है, क्या नई जगह जगह घूमती रहती? घंटी बोली प्रभु मैं लटकी नहीं, गोपी लटकाई है, आपको पकड़ने का प्लान है। तो भगवान बोले घंटी तो मेरी तरफ है कि गोपियों की तरफ? घंटी बोली सरकार मैं तो सदा आपकी हूं, तो ये बता मैं माखन खाऊं कि ना खाऊं? घंटी बोली कि खाओ। तो भगवान बोले तू बजना मत। ग्वाल वालों का गोला बनाए, चढ़े, मक्खन का लौंदा निकाला, खाए, घंटी नहीं बज रही, घंटी नहीं बज रही। अब घंटी जब नहीं बजी तो भगवान
सबको खवाने लगे माखन, तुम खाओ मंगल मन सुखा, सब खाओ श्री दामा, सबको खवाया। और आखिरी में नेक मक्खन भगवान खाए लगे तो घंटी टन 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 करके बजवे लग गई। भगवान बोले घंटी काहे को बज गई? घंटी बोली सरकार, जब जगत के लोग खाते हैं मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं, आप खाते हैं तो बजना जरूरी होता है, इसलिए मैं बजी। और भगवान गोपियां आई, और गोपियां आई तो नीचे से सारे ग्वाल बाल भाग गए, भगवान मटकी पे लटके रह गए। अब सखी बोली देख लाला, तेरी मैया ने कहा था ना रंगे हाथों पकड़ना, देख तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, अब तेरी मैया को बुला कर लाती हूँ। कन्हैया बोले मैया को बुलाएगी तब तक मैं गिर जाऊंगा, नेक आराम से उतार तो मुकू। अब भगवान कंधे पे गोपी ने पांव रखवाया, बड़े प्यार से भगवान को उतारा। भगवान बोले अब मैं चोरी ना करूंगा, कान पकड़